वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। चलिए, उम्मीद है कि आप सभी लोग घर पे सुखद और स्वस्थ जीवन यापन कर रहे होंगे। कोविड-19 के संकट की घड़ी में जो टेक्नोलॉजी है वो अभी हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित हो रही है। इसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से अभी हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि आपके साइंस एनसीईआरटी 10th क्लास में साइंस में स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री को बिलोंग करते हैं, जिसमें से कि हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर दैट मीन चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सोचने वाली बात यह है सर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्यों पढ़ा जा रहा है? सर एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, डॉट 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 एंड इट्स कंपाउंड, इतने एलिमेंट हैं। फिर हम कार्बन को ही इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं? ऐसा क्या खास है कार्बन में? जैसा कि आप लोग जानते हो कि कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री में एक नया ब्रांच बनाया गया, जिसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो आज की हम इस क्लास में आपके इन सभी क्वेश्चंस जो क्वेरीज हैं उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, अभी पहले हम इस पर डिस्कशन करें। एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाई स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रीजन फॉर द vastness in carbon number of carbon compound, that means the million of compounds. We know that 3 million, approx 3 million of carbon compounds are known. Next, the bonding in carbon compounds, that means covalent bonding, covalent bond, classification of hydrocarbons, nomenclature of open chain hydrocarbons, homologous series, as well as the functional group. तो देखिए, अभी हम बात करते हैं कंटेंट्स को लेकर, इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर कंटेंट्स में तो इसी के साथ हमें इसमें पढ़ना होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, लाइक दैट कंबसन और बर्निंग, ऑक्सीडेशन, सब्सटीट्यूशन, two important organic compounds like that the ethanol or ethanoic acid, ethanol and its physical and chemical property, as well as the ethanoic acid and its physical properties and chemical properties and uses also, and last one in soap and detergent. इतना सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जिसमें से कि आप जानते हो समय समय पे हम आपको डिलीटेड पोर्शन भी भेजते रहते हैं। तो इसमें से कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, वो भी हम आपको बता चुके हैं और अभी फिर बताएंगे। लेकिन देखिए, फ्यूचर की स्टडी को अगर हम अच्छा रखना चाहें तो भले ही ठीक है, इस साल कोविड के कारण ये पोर्शन डिलीट कर दिया है, लेकिन फ्यूचर ये इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं, तो हम हल्का सा डिस्कशन इस पर भी जारी रखेंगे। बात करें फर्स्ट पार्ट इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को लेकर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फूड्स लाइक दैट स्टार्च, शुगर, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एट्सेट्रा, फ्यूल्स, वुड, कोल, एल्कोहल, पेट्रोल, हाउस होल्ड एंड कमर्शियल आर्टिकल्स लाइक दैट पेपर, सोप, कॉस्मेटिक्स, ऑयल, पेंट्स, टेक्सटाइल फैब्रिक्स, कॉटन, वूल, सिल्क, लिनेन, रन, नायलॉन, drugs and disinfectants like that penicillin, quinine,
एस्पिरिन, सल्फर ड्रग्स, पॉइजन्स, परफ्यूम्स, एक्सप्लोजिव, डाइज, वार गैसेस। तो देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब कार्बन का जो फील्ड है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। हमारी डे टू डे लाइफ के हर एक पोर्शन में कार्बन और उसके कंपाउंड्स अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं। बात की जाए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, ऑर्गेनिक ये ऑर्गन्स दैट मीन लिविंग ओरिजिन, लिविंग थिंग्स, तो ये माना गया था कि सबसे पहले जो बर्जीलियस थे उन्होंने ये कहा था कि लिविंग थिंग्स में एक ऐसा पावर होता है, एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है जिससे कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये उनके अंदर एक स्पेशल कैपेसिटी है। वाइटल थ्योरी जिसको नाम दिया था उन्होंने। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग ओरिजिन। It was believed that carbon compounds can be prepared by living things only। पहले ये माना जाता था कि सबसे पहले यही सोच थी कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो केवल लिविंग थिंग्स के अंदर ही बनते हैं। लेकिन सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वोहलर, उन्होंने सबसे पहला लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर किया था। ठीक है ना? देखिए अभी सब मेंशन किया जाएगा। सो इट वाज बिलीव दैट कार्बन कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय लिविंग थिंग्स ओनली। दिस थ्योरी इज नोन एज ए वाइटल फोर्स थ्योरी। जैसा मैंने आपसे कहा, इस सिद्धांत को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है। इन 1828 वोहलर अब दिस थ्योरी बाय प्रिपेयरिंग यूरिया। और हमने जैसा आपसे कहा कि सबसे पहले वोहलर ने इस थ्योरी को गलत सिद्ध किया था और उन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया था जिसे कि हम यूरिया कहते हैं। और अगर इसके फार्मूले की बात की जाए तो इसका जो फार्मूला है वो होता है NH2 जस्ट ए मिनट, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था वो है आपका यूरिया। बात करेंगे वाई स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। आखिर ऐसी क्या बात है कि केमिस्ट्री और कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी हम केमिस्ट्री की एक सेपरेट ब्रांच में करते हैं? इट इज़ ड्यू टू द, देखेंगे आप लिखा हुआ, इट इज़ ड्यू टू द वास्टनेस इन द नंबर ऑफ कार्बन। दैट मीन कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि शुरू में ये माना जाता था 3 मिलियन, लेकिन अब धीरे धीरे उसको हम 5 मिलियन कहने लगे। So it is mentioned here carbon with other elements such as hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, sulfur form more than 5 million compounds. We know that 1 million is equal to 10 to the power 6. That means 10 lakhs. 1 million is equal to 10 lakhs. Hence 5 million is equal to 50 lakhs. 50 लाख से भी अधिक कार्बन और उसके कंपाउंड्स हैं। द अदर एलिमेंट्स अलॉन्ग विथ फॉर्म अबाउट 70,000 कंपाउंड ओनली। जबकि कार्बन के अलावा जो अदर एलिमेंट हैं उनके टोटल मिलाकर के सभी कंपाउंड देखा जाए तो केवल कितने हैं? 70,000, 70,000। और अकेले कार्बन के जो कंपाउंड हैं वो हैं मोर देन 5 मिलियन, दैट मीन मोर देन 50 लैक्स। तो अब जब इतने ज़्यादा कंपाउंड हो जाएंगे तो ये सोचने वाली बात है कि इसके लिए स्टडी के लिए एक ब्रांच ही अलग बनाना होगा। अब इस बात पे जाएं कि आखिर इतने ज़्यादा कंपाउंड कार्बन के होने के पीछे रीज़न क्या है? What are the cause behind the million of compounds formed by the carbon atom?
तो देखिए इसमें रीजन की अगर हम बात करें तो पहले तो है बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। इसकी को जो बैलेंसी है वो 4 होती है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैटेनेशन टेंडेंसी, दैट मीन्स सेल्फ लिंकिंग, कार्बन का कार्बन से जुड़ करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की एक तो टेट्रा बैलेंसी होती है इसकी। बॉन्डिंग इन कार्बन दैट मीन टेट्रा बैलेंसी, ठीक है, टेट्रा बैलेंसी होती है। और कैटेनेशन टेंडेंसी अभी हम पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे। कैटेनेशन टेंडेंसी दैट मीन सेल्फ लिंकिंग, कार्बन की कार्बन से सेल्फ जुड़ने की, लंबे लंबे कार्बन 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 जुड़ते चले जाते हैं और मिलियन ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और आइसोमेरिज्म। इस टर्म को हम जानेंगे अभी। अगर हम आपको थोड़ा सा बताएं, दोज कंपाउंड विच हैव द सिमिलर केमिकल फार्मूला बट दे हैव द डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज आर नॉन एज द आइसोमर टू ईच अदर। आइसोमर और आइसोमेरिज्म। आइसोमर क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके की केमिकल फार्मूला तो सेम होते हैं। अब आप कहोगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे एलोट्रॉप्स में कंफ्यूज हो रहे होगे आप। तो एक्चुअल में एलोट्रॉप्स जो होते हैं, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द सिमिलर केमिकल बिहेवियर but they have the different physical properties are known as the allotropes to each other. But in case of isomer or isomerism, those compound which have the similar molecular formula but they have the different physical or chemical or structural properties are known as the isomer to each other, and this phenomena is known as the isomerism. चलिए बात करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड दैट मीन कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम जानते हैं कि बॉन्ड जो होते हैं, आप पढ़ के आए हो पिछली क्लास में भी, कि एक तो आयोनिक बॉन्ड हो गया जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है, इलेक्ट्रॉन के डोनेट और एक्सेप्ट करने से बनता है। और दूसरा हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड हो गया जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। जब एटम आपस में जो हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं तब जाकर के कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या मेंशन किया गया है? इन ऑर्डर टू गेट ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए नोबल गैस कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ऑप्शन क्या है कि एक्चुअल में ये इसकी जो बैलेंसी है वो 4 क्यों होती है और ये कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है? तो कारण क्या है? ना तो एक्चुअल में कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा। Hence carbon has the 4 electron in our outermost cell, that mean वैलेंसी सेल। अब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और जैसा कि हम ये जानते हैं कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए सभी एलिमेंट ये चाहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, दैट मीन दे कंप्लीट आवर ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को ये कंप्लीट कर लें, ये चाहते हैं। तो इसके लिए इधर कार्बन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखिए लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। 4 इलेक्ट्रॉन को कार्बन में से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसी तरह कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द न्यूक्लियस ऑफ 6 प्रोटॉन टू हेल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी संभव नहीं होता क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में केवल 6 प्रोटॉन है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। तो होल्डिंग कैपेसिटी न्यूक्लियस की इतनी नहीं होगी कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल के रख सके। माना कि अपने स्कूल में एक कोई टीचर नहीं है, हम 10th में पढ़ा रहे हैं, हमारा अरेंजमेंट लग गया 10th बी के बच्चों को ही पढ़ाना है, ठीक है, हम 10th बी दोनों को बिठाल के पढ़ा सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। अब माना कि और भी ज़्यादा टीचर नहीं है तो चलो ठीक है, हम दोनों 9th सेक्शन को भी बिठा लिया, माना कि 200 बच्चों तक हम हैंडल कर सकते हैं, एज यू नो। लेकिन अगर पूरा स्कूल ही नहीं है, 550 बच्चे हैं, MP हॉल में बिठा दिया गया और कहा गया कि आपको अकेले इन सबको दिन भर पढ़ाना है, तो शायद
इतना आसान नहीं होगा। दैट मीन एक न्यूक्लियस, सपोज दैट उस क्लास के न्यूक्लियस हम हो गए, आप लोग इलेक्ट्रॉन हो गए, तो शायद उस कंडीशन में हमारी उतनी स्ट्रेंथ, उतनी स्टेमिना, उतनी दम नहीं है, उतना पावर नहीं है न्यूक्लियस का कि इतने स्टूडेंट्स को हम अट्रैक्ट करके रख सकें। अब इट में भी पॉसिबल, तो वो आप बेहतर समझते होंगे हमारे अंदर कैपेसिटी वो है या नहीं। फिलहाल यहाँ हम कार्बन के न्यूक्लियस की बात करें, जिसके कि न्यूक्लियस में केवल 6 प्रोटॉन हैं, तो इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सके। इसलिए अब ऑप्शन क्या बनता है कि कार्बन, जैसा कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा रहे, देखो इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और इस न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो अब इससे क्लियर ये हो गया कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ऑक्टेट पूरा करना ही है, चाहता है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो इसके लिए पहला ऑप्शन था या तो वो 4 दे दे या फिर 4 ले ले, तो दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है, उसके लिए नहीं हो पा रहे हैं, ना दे पा रहे हैं ना ले पा रहे हैं। तो फिर अब एक ही ऑप्शन बचता है जिसको कहते हैं शेयरिंग कर लो। अगर आपके पास एक रेड कलर का पेन है और आपके एक साथी के पास ब्लू कलर का पेन है, तो अब एक बच्चे को अगर दोनों पेन चाहिए तो क्या हो सकता है ऑप्शन, या तो आप अपना उसे रेड दे दो जिससे उसके पास कॉम्बिनेशन बन जाए, या आप उससे ब्लू ले लो जिससे आपके पास कॉम्बिनेशन बन जाए। लेकिन अगर वो ना वो देना चाह रहा है, ना आप देना चाह रहे हो, ना आप लेना चाह रहे हो, ना वो मतलब आप ना देना चाह रहे हो, ना वो देना चाह रहा है, तो फिर कंप्रोमाइज़ करना ही एकमात्र सहारा है कि जब ज़रूरत पड़े भैया तो आप हेडिंग हमारे रेड पेन से लिख लेना, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो आपके नीले से हम हेडिंग लिख लेंगे, बकाया रेड से हम लिखते रहेंगे, और आप हमारा, क्योंकि कम से कम 2 कलर तो करने ही हैं, तो इस तरीके से कंप्रोमाइज़ करना होगा। और जब कंप्रोमाइज़ की कंडीशन में आप लोग आ जाओगे तो फिर आप दोनों के पास ही 2 पेन कहलाएंगे, क्योंकि वक्त पड़ने पर आपके पास आपका नीला है तो दोस्त का लाल भी है, और ऐसे ही दोस्त का लाल है उसके पास तो वक्त पड़ने पर आपका नीला भी है उसके पास। सो इट इज़ नोन एज द शेयरिंग। और ये बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। So carbon, please. So carbon share its valence electrons with other elements. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कार्बन जो है, ये कार्बन के सपोज दैट 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का, जिसे डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके से कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग की तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। दैट मीन इट इज़ कंप्लीटेड और ऑक्टेट। इसका मतलब इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट बात करें कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम डिफाइन करेंगे ए बॉन्ड formed between 2 atoms by the sharing of electrons between them। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ये ऐसा बॉन्ड है जो कि 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ईच एटम डोनेट एन इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग, जिसमें कि कम से कम एक एटम जो होता है कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दे देता है। याद रखना थोड़ा सा, लेकिन एक स्पेशल बात यहाँ है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है उस पर शेयरिंग करने वाले दोनों एटम का अपना अपना क्लेम बनता है। सपोज दैट आप और हमने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बने वो दोनों आपके भी कहलाएंगे और हमारे भी कहलाएंगे। अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की 2 एलिमेंट ने, तो उनके बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ होगा और उनके इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कंट्रीब्यूशन में आएंगे। ओके, अब एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन, उसी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई तो H2 का फॉर्मेशन हो गया और स्टेबल हो गया लाइक दैट हीलियम। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और ऑक्सीजन ने आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, हाइड्रोजन ने आपस में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, नाइट्रोजन ने आपस में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास
टोटल 7 एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो आउटर मोस्ट शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से इसने क्या किया, 3-3 की शेयरिंग कर ली। ठीक है, सो 3-3 की शेयरिंग से 6 जे मिल गए और 2 और थे उसके पास में, तो 6 और 2 8, दैट मीन ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2-2 की शेयरिंग कर ली, तो 2 और मिल गए शेयरिंग से। उसके तो थे ही 6 और 2 शेयरिंग हुई तो 2 और मिल गए, तो 8 हो गए। इस तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। आपको हम ये इसलिए स्लाइड देर तक रख रहे हैं क्योंकि आपको यही अभी हम इसको, जैसे आप YouTube पर देखोगे तो आपको इसी की हेल्प से अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। आप इसको देखिएगा, जूम कर करके हम इसलिए रख रहे हैं आपके पास, आप इससे नोट्स प्रिपेयर करेंगे। अब आ गई देखिए इम्पोर्टेंट बात, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ऐसा क्या स्पेशल था कार्बन में, ऐसी क्या स्पेशल चीज़ आ गई। द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इनेबल कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। 2 फैक्टर्स नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन्स आर। हमने आपसे कहा 2 फैक्टर हैं, हमने पहले ही बता दिया कि ऐसी 2 स्पेशल वर्सेटाइल नेचर, स्पेसिफिक नेचर के लिए 2 बातें हैं जो कि इसे स्पेशल बनाए हुए है। एक तो इट्स टेट्रा बैलेंसी एज वेल एज कैटेनेशन टेंडेंसी। 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है इसकी, और कैटेनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग की टेंडेंसी है इसमें। क्या लिखा है, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी, पढ़ रहे हैं देखिए आप, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू द लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन। जितना कार्बन में है 4 बॉन्ड बनाता है और लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें जोड़ते हुए जा सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा कैटेनेशन टेंडेंसी, अच्छा सर थोड़ा सा ये और बताएं कि आखिर कैटेनेशन टेंडेंसी इतनी ज़्यादा होती क्यों है कार्बन में। क्योंकि देखिए कार्बन की जो साइज है वो छोटी होती है, कार्बन की साइज छोटी होती है, इसलिए बना हुआ कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, हम आपसे ये कहें कि माना कि आपने देखा होगा कि कागज़ से माला बना ली जाती है, छोटे छोटे से फूल से ऐसे बना करके धागे में पिरो करके माला बना सकते हैं। तो क्या वो कागज़ की बनी हुई माला हम इतनी लंबी बना सकते हैं कि अपने नवोदय बीकर से लेकर के भांडेर तक फैल जाए। लेकिन हाँ, ये तो संभव नहीं है, लेकिन लोहे की अगर सांकर होगी तो उसे ज़रूर हम अपने नवोदय बीकर दतिया से लेकर के भांडेर तक लगभग 15 किलोमीटर तक फैला सकते हैं, लोहे की मोटी सांकर को, जंजीर को। तो बस इसी तरीके से यहाँ इस बात को हम समझाएंगे कि जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड हैं, लिखा हुआ है देखो, द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल। दिस गिव्स as the large number of compounds with many carbon atom linked to each other। तो इसलिए कार्बन कार्बन जुड़ते चले जाते हैं, स्टेट चेन बनाते हैं, साइक्लिक बनाते हैं, ब्रांच्ड बनाते हैं, बनाते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं और मिलियन ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी वर्सेटाइल नेचर के पीछे रीजन है कार्बन, दो वर्सेटाइल नेचर के 2 रीजन है जैसे हमने आपसे कहा, एक तो कैटेनेशन टेंडेंसी और दूसरा है इट्स टेट्रा बैलेंसी। सो कार्बन हैज़ ए बैलेंसी ऑफ 4, इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। तो ये बहुत से कंपाउंड्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। कार्बन एटम कैन फॉर्म मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, दैट मीन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो। कार्बन जो है वो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी बनता है और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ
other atoms are not there in order to satisfy the 4 valency carbon form double और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन। अगर दूसरे एलिमेंट वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं है, जैसे एक कार्बन के साथ 3 जुड़ गए तो अब सिर्फ एक ही वैलेंसी तो बची इस कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो अगर 3 हाइड्रोजन जुड़ गए तो एक ही बॉन्ड बनाने को तो रह गया। अब अगर इस केस में देखें तो एक कार्बन से अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े तो अभी भी 2 वैलेंसी शेष है, इसलिए इसके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। और अगर हम आपसे कहें कार्बन से एक हाइड्रोजन जोड़ा केवल आपने और 4 वैलेंसी है, तो अभी भी कितनी खाली रह गई इसकी 3, तो कार्बन आपस में क्या कर लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से आज हमने इसमें कार्बन और उसके वर्सेटाइल नेचर, कार्बन का जो कैटेनेशन टेंडेंसी है, कार्बन के इतने कंपाउंड्स क्यों होते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस पर डिस्कशन किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसकी हेल्प से नोट्स प्रिपेयर करिए। कल फिर आपके पास इसी समय हम उपलब्ध होंगे। अपना ध्यान रखिए, शासन के नियमों का पालन करिए। इस कोविड के समय में अपने आप को तनाव में ना रखते हुए सुखमय जीवन भी बिताइए। अपने परिवार का ध्यान रखिए, साइंटिफिक तरीके से आप अपना सोच विकसित करिए। आवश्यक नहीं हो तब तक आप बाहर मत निकलिए घर से। ठीक है, मास्क लगा कर निकलना भी पड़े तो मास्क लगा कर के निकलिए। अपने पेरेंट्स को भी समझाइए, समाज के लोगों को भी समझाइए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।